हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल हेमल सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का प्यार मेरे को अब तक मिला हुआ है। इसके लिए अपने 1000 सब्सक्राइबर हो चुके। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप रिकंस्टिट्यूशन पार्टनर के अंदर मैंने बताया था 3 है, एडमिशन, रिटायरमेंट और दैट। तो एडमिशन का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 करेंगे आज हम। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 161 पे आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया है। तो वो करने के लिए थोड़े से यहाँ पर जो मैंने आपको न्यू फार्मूला बताया था कैसे आप न्यू रेशो फाइंड कर सको। न्यू रेशो फाइंड करने के लिए वेरी फर्स्ट हमें क्या चाहिए, बैलेंस ऑफ 1 कैसे मिलेगा, 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। मतलब जो भी न्यू पार्टनर है, यहाँ पर अगर न्यू पार्टनर अवनी है तो अवनी का शेयर रहेगा। और न्यू रेशो कैसे मिलेगा, फाइनली ओल्ड रेशो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1। ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, आप देख लीजिए। और इस सब में आपको जर्नल एंट्री भी याद करनी पड़ेगी। व्हेन न्यू पार्टनर, जो न्यू पार्टनर रहेगा ब्रिंग कैश। मैंने बताया था न्यू पार्टनर अगर बिजनेस में आ रहा है तो पहला क्या लेके आएगा, कैश लेके आएगा। दूसरा क्या लेके आएगा, गुडविल लेके आएगा। उसको 2 तरीके से पैसा पे करना पड़ेगा। तो अगर बिजनेस की नजर से देखो, अगर हम 2 लोग बिजनेस करें, तीसरा जन बिजनेस में आ रहा है तो बिजनेस में क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। तो एंट्री क्या रहेगा, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज कैपिटल, मतलब उसका जो कैपिटल लेके आ रहा है। तो एंट्री क्या रहेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू। यहाँ पर न्यू पार्टनर का नाम क्या है, अवनी कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर क्या रहेगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, अवनी। अगर आपको सम में अगर कैश दिया रहेगा तो कैश, अगर बैंक दिया रहेगा तो बैंक, टू क्या रहेगा, अवनी कैपिटल अकाउंट रहेगा। और न्यू पार्टनर ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर न्यू पार्टनर क्या कर रहा है, उसका शेयर किससे लेके आ रहा है, गुडविल से लेके आ रहा है। तो उसका एंट्री क्या रहेगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये कैसे, क्योंकि देखो ना न्यू पार्टनर और पैसा लेके आ रहा है। किस चीज़ का पैसा लेके आ रहा है, गुडविल का। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और गुडविल अपना क्या होता है, असेट। असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। और यहाँ पर गुडविल कहाँ पर है, क्रेडिट। तो क्रेडिट से हटा के उसको कहाँ लिख देंगे, डेबिट में लिख देंगे। मतलब ये अपना क्रेडिट और ये डेबिट क्या हो गया, कैंसल। अगर बोलो कि सर गुडविल को हमने डेबिट में लिख दिया तो क्रेडिट में किसका नाम आएगा, ये दोनों ओल्ड पार्टनर है अपने। जो क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्टनर है, विक्रम कैपिटल और प्राधान्य कैपिटल, इन दोनों के पार्टनर के नाम आ जाएंगे। और इनको जो गुडविल कौन से रेशो में देंगे, हम ओल्ड रेशो के हिसाब से हम गुडविल इसको देंगे। ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन में काफ़ी अच्छे से आपको समझाया। वीडियो को एंड तक देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको डेफिनेटली काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो लेट हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1। ये आपको पेज नंबर 161 पे दिया गया है। जैसे मेरे पास ये टेक्स्ट बुक का पेज है, आप लोग ऐसे फाड़ना मत, मैंने फाड़ दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, विक्रम एंड प्राधान्य शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो क्या बोल रहे हैं, 2:3। मतलब क्या रहेगा, 2/5 और 3/5 रहेगा। क्लियर है, 2/3 + 2 + 3 कितना होता है, 5। और 2/5 और 3/5 रिस्पेक्टिवली है। ये अपना क्या है, ओल्ड रेशो। ये अपना ओल्ड रेशो है। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 एज अंडर दिया गया है। यहाँ पर बैलेंस शीट में हमें लाइबिलिटी और असेट साइड दिया गया है। अगर एंड में देखोगे तो क्या बोल रहा है, प्रिपेयर। क्या प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मतलब क्या रहेगा, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। और न्यू बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट कभी रहेगा, बैलेंस शीट में हम क्या लिखते हैं, बैलेंस शीट एज ऑन लिखते हैं। पर यहाँ पर बैलेंस शीट एज ऑन क्या लिखेगी, जिस दिन अपना नया पार्टनर एडमिट हुआ उस दिन क्या रहेगा, 1 अप्रैल 2018 लिखेंगे। और यहाँ पर एक और अकाउंट बनेगा। देखो यहाँ पर कैश दिया रहेगा तो कैश, अगर बैंक दिया रहेगा तो बैंक अकाउंट बनेगा। देख सकते हो यहाँ पर वेरी फर्स्ट, यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ क्या लिखा, विक्रम, प्राधान्य एंड अवनी। ये अवनी अपना न्यू पार्टनर है तो आप उसका नाम भी लिख सकते हो। और यहाँ पर मैंने लिखा डेबिट, क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। आपको ये हाफ पेज पे बनाना है। उसके हाफ पेज पे क्या आएगा, यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, पार्टनर्स कैपिटल में टोटल 3 अकाउंट बनेगा। आपको थोड़ा संभाल के बनाना पड़ेगा। पर्टिकुलर यहाँ पर विक्रम अमाउंट, प्राधान्य अमाउंट और अवनी अमाउंट। सेम एज हमने फाइनल अकाउंट में किया था वैसे ही यहाँ पर है, विक्रम अमाउंट, प्राधान्य अमाउंट और अवनी अकाउंट। जैसा मैंने यहाँ पर बनाया वैसे आपको क्या करना है, बनाना है। और यहाँ पर जो पेज पे रहेगा उसके अपोजिट पेज पे बैलेंस शीट रहेगा। मैंने बताया था बैलेंस शीट एज ऑन क्या रहेगा, 1 अप्रैल 2018, जिस दिन अपना न्यू
पार्टनर एडमिट हो रहा है उस दिन का रहेगा 1 अप्रैल 2018 और लाइबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट। थर्ड पेज पे अपना कैश अकाउंट रहेगा, आपको बनाना है पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एकदम स्मॉल ही अमाउंट बनाना है। और फोर्थ अपना पेज रहेगा, थर्ड पेज के जो इसका नीचे वाला और फोर्थ पेज अपना वर्किंग नोट रहेगा। यहाँ पर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 दिया है। तो लेट्स फर्स्ट हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा चीज़ कहाँ पर जाएगा। लाइबिलिटी साइड पे हमें क्रेडिटर दिया है, क्रेडिटर कहाँ जाएगा, अपना लाइबिलिटी साइड ही जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ, एल लिख दूँ। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कहाँ जाएगा, अपना पीसी का मतलब क्या था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। आपको पता रहेगा लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड और असेट्स ऑलवेज कौन सी साइड रहेगा, डेबिट साइड रहता है। क्लियर है, मेरे जो गोल्डन रूल में मैंने आपको बताया था। तो ये विक्रम और प्राधान्य पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में, वहाँ पर नाम क्या लिखोगे, बाय बैलेंस क्या लिखोगे, हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। क्योंकि अपनी बुक में अपना नाम नहीं आता, इसके लिए क्या लिखते, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। कैश कहाँ जाएगा, कैश अकाउंट मैंने बताया था थर्ड पेज पे हमने कैश अकाउंट बनाया था। वहाँ पर कैश अकाउंट में भी क्या लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्यों, कैश की बुक में अपना नाम नहीं आता, इसके लिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ जाएगा, असेट्स में, तो मैं यहाँ पर ए लिख दूँ। प्लांट कहाँ जाएगा, असेट्स में। फर्नीचर कहाँ जाएगा, असेट्स में। स्टॉक कहाँ जाएगा, असेट्स में। और ये डेटर भी कहाँ जाएगा, असेट्स में। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ, ए लिख दूँ। अभी आगे क्या बोल रहे हैं, दे एग्री टू एडमिट, कौन हो रहा है यहाँ पर, अवनी एडमिट हो रहा है। अवनी ये अपना क्या है, न्यू पार्टनर है। क्लियर है, ये अपना न्यू पार्टनर है। और कभी हो रहा है, 1 अप्रैल 2018 को हो रहा है। ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, अवनी शैल हैव कितना है, 1/4 शेयर इन अ फ्यूचर प्रॉफिट। मतलब अवनी का जो शेयर है वो कितना है, 1/4 शेयर। मतलब अवनी कितने का शेयर कर रहा है, 1/4, मतलब में 4 रुपीज़ प्रॉफिट होगा तो 1 रुपया किसको मिलेगा, अवनी को मिलेगा। और बचा हुआ 3 रुपया किसको जाएगा, विक्रम और प्राधान्य को हम देंगे। आगे क्या बोल रहे हैं, ही शैल ब्रिंग, क्या कर रहे हैं, 37,500 हीज अ कैपिटल। मतलब कितना पैसा ला रही है, 37,500 वो क्या ला रही है, अपना कैपिटल ला रही है। तो उसका जर्नल एंट्री क्या रहेगा, यहाँ पर कैश दिया गया है तो अगर वो पैसा ला रही है तो क्या रहेगा, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। आपको जर्नल एंट्री पता रहेगा। और 2 यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, अवनी का नाम आ जाएगा। यहाँ पर जो अवनी है तो यहाँ पर क्या रहेगा, अवनी कैपिटल अकाउंट रहेगा। मतलब कैश अकाउंट की डेबिट साइड में अवनी का नाम लिखेगा, अवनी कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे क्या लिखेगा, हम बाई कैश अकाउंट। ये जब भी आएगा तब मैं आपको कराता हूँ। और आगे क्या बोल रहे हैं, 30,000 शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल के बारे में मैंने आपको पहले ही जर्नल एंट्री बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है। गुडविल ला रहा है तो उसका एंट्री क्या रहेगा अपने लिए, कैश अकाउंट डेबिट 2 क्या रहेगा अपने लिए, गुडविल अकाउंट रहेगा। क्लियर है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है अपना। और लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट कितना हो रहा है, 45,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग को मैं क्या कर दूँ, स्टार कर दूँ। मतलब मैं क्या करना है, 3 लाइन छोड़ना है लैंड एंड बिल्डिंग लेके। और इनर का अमाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट कहाँ आएगा, इनर में आएगा। फर्नीचर इज टू बी डेप्रीशिएट, कितना बोल रहे हैं, 10%। तो फर्नीचर को मैं यहाँ पर स्टार कर दूँ। डेप्रीशिएशन मतलब कम होगा। देखो रीवैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग का कितना हो गया, 45, और यहाँ पर कितना दिया था, 37,500। मतलब जो 7,500 अपना क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट मेंटेन 5% ऑन सन्टी डेटर। मतलब डेटर को भी मैं क्या कर दूँ, स्टार कर दूँ। आई होप आपने अगर मेरा फाइनल अकाउंट और अपना नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइज देखा रहेगा तो सारा एडजस्टमेंट आपको पता चल गया रहेगा क्या क्या कैसा है। स्टॉक का वैल्यू कितना हो गया, 82,500। तो स्टॉक भी क्या हो रहा है, अपना अप्रिशिएशन हो रहा है। तो स्टॉक को भी मैं क्या कर दूँ, स्टार। मतलब जिसको स्टार है उसके लिए क्या करना है, हमें 3 लाइन छोड़ना है और उसका अमाउंट कहाँ आएगा, इनर में आएगा। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कैसे आएगा। आगे क्या बोले, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर इज टू बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट लॉस रेशो। ये देखो ये है ना, न्यू प्रॉफिट रेशो कैपिटल अकाउंट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबका न्यू रेशो फाइंड करना रहेगा। अगर ये बोला नहीं गया रहता तो मैं रेशो नहीं देगा। एंड द एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट। ये जब भी आएगा, जब हम टैली करेंगे तभी मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा क्या कैसे होता है। क्लियर है। तो वेरी फर्स्ट अभी देखो यहाँ पर न्यू रेशो में करना है, न्यू प्रॉफिट। तो पहले काम करते हैं, हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फाइंड करते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फाइंड करते हैं। तो हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फाइंड करते हैं, उसका सारा चीज़ मैं आपको ट्रांसफ़र कर देता हूँ। उसके बाद हम सम टैली करते हैं फाइनल में। तो चलो लेट स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने बताया था, फर्स्ट पेज पे आएगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, उसके नीचे आएगा पार्टनर्स कैपिटल, और अपना सेकंड पेज पे आएगा बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018।
थर्ड पेज पे आपको आएगा कैश अकाउंट, इसके लिए छोटा ही लिखना है और यहाँ पर मैं आपको कराऊंगा जो अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अपना एडजस्ट सेट करना है उसके बारे में। और फोर्थ पेज पे ये अपना फोर्थ वन पेज नंबर है। फोर्थ पेज नंबर पे मैं यहाँ पर अपना पहले ओल्ड रेशो विक्रम एंड प्राधान्य का कितना दिया है 2:3, आप देख सकते हो यहाँ पर हमें 2:3 दिया है ओल्ड रेशो। और अवनी का शेयर कितना है 1/4, मतलब अवनी का शेयर भी आप देख सकते हो यहाँ पर हमें 1/4 दिया गया है। तो हमें वेरी फर्स्ट न्यू रेशो फाइंड करने के लिए वेरी फर्स्ट हमें बैलेंस ऑफ 1 करना रहेगा। तो क्या रहता है 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। तो यहाँ पर न्यू पार्टनर कौन है अवनी, तो अवनी का कितना है 1/4। तो यहाँ पर एक काम करूँ 1 माइनस 1/4। अगर आपको पता रहेगा ये यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, बेस सेम करना पड़ेगा। इसको किससे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 माइनस 1 अपॉन कितना आ जाएगा 4। तो अगर अपना रेशो कितना आया 3/4, ये अपना क्या आया बैलेंस ऑफ 1 अपना आ गया। बैलेंस ऑफ 1 कितना आया मेरा 3/4 आया। क्लियर है। अभी क्या करना है न्यू रेशो कैसे मिलेगा, ओल्ड रेशो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1। तो देखो पहले किसका करते हैं विक्रम का अगर देखोगे तो रेशो कितना दिया है 2:3, मतलब 2 अपॉन कितना हो जाएगा 5 और 3/5। तो विक्रम का ओल्ड रेशो कितना दिया है 2/5 और ये प्राधान्य का कितना दिया है 3/5 और मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1 कितना दिया है 3/4 आया। तो 3×2 कितना होता है 6 होता है और 5×4 कितना होता है 20 होता है। क्लियर है। सेम एज अ प्राधान्य का भी ओल्ड रेशो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1 तो 4:3। तो अगर करोगे तो इसका भी कैसे आएगा 3×3 9 होता है, 5×4 कितना होता है 20 होता है। और अवनी का हमें रेशो कितना दिया है 1/4 दिया गया है। तो देखो यहाँ पर 20 है, यहाँ पर भी 20, तो इसके अपॉन में 20 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। तो 5×4 कितना, अरे सॉरी 5×4 कितना होता है 20 होता है। तो 5×1 5, 5×4 कितना होता है 20 होता है। तो क्लियर है। अपना जो यहाँ पर न्यू रेशो मिलेगा मेरे को, तो अपना जो न्यू रेशो रहेगा वो क्या रहेगा 6:9:5। क्लियर है 6:9:5। ये हम जस्ट अभी यहाँ पर करके रखते, जब एंड में हम टैली करेंगे तब ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अभी के लिए इतना करते हैं। तो लेट हम पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्या दिया है क्रेडिटर कहाँ जाएगा लाइबिलिटी साइड पे। वेरी फर्स्ट मैंने आपको बताया था अगर बैलेंस शीट में लिख रहे हैं तो वेरी फर्स्ट क्या आ जाएगा कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। और यहाँ पर देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग एक्सेस क्या करना है लोन, तो यहाँ पर लोन अकाउंट आएगा। तो अराउंड आप 7 to 8 लाइन छोड़ के यहाँ पर क्रेडिटर लिखेंगे और क्रेडिटर को स्टार नहीं तो उसका अमाउंट कहाँ जाएगा डायरेक्ट आप आउटर में देखो, ये इनर होता है ये आउटर होता है। तो डायरेक्ट मैं आउटर में लिख दूंगा क्रेडिटर का अमाउंट कितना दिया 1,05,000। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ 1,05,000 मैं यहाँ पर लिख दूँगा। क्लियर है। सेकंड क्या बोल रहे हैं इसमें कैपिटल, देखो यहाँ पर विक्रम और प्राधान्य का मैंने बताया था कैपिटल कहाँ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में। और वहाँ पर नाम क्या लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट पेज पे हमने पार्टनर्स ये कैपिटल अकाउंट है उसकी कहाँ लिखेंगे हम क्रेडिट साइड। देखो लाइबिलिटी कौन सा होता है क्रेडिट साइड पे, वहाँ पर क्या लिखूँगा यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और देखो विक्रम का कितना दिया है 75, प्राधान्य का भी कितना दिया है 75, विक्रम में 75,000 प्राधान्य में भी 75,000। और तुम बोलेगे अवनी में क्या करना है, अवनी में डैश कर देना है। आगे क्या बोल रहे हैं कैश अकाउंट कहाँ जाएगा, मैंने बताया था कैश अकाउंट की डेबिट साइड में, क्यों असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड। वहाँ पर क्या लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना दिया है 7,500। तो कैश अकाउंट की मैं क्या लिखूँगा डेबिट साइड में और यहाँ पर क्या लिखूँगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना दिया है 7,500 दिया गया है। लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ जाएगा असेट्स में। तो यहाँ पर देखो लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ जाएगा असेट्स में। तो यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग में असेट साइड में लिखूँ और यहाँ पर क्या करूँ देखो स्टार है तो मैं क्या करूँगा 3 लाइन क्या करूँगा छोड़ दूँगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग की असेट साइड पे यहाँ पर मैं लिखता हूँ पहले लैंड एंड बिल्डिंग और अमाउंट मुझे दिया है 37,500। तो मैं यहाँ पर कितना लिखूँ इनर में 37,500 और स्टार है तो मैं क्या करूँ 3 लाइन छोड़ दूँ, मतलब 1 2 3 आप डॉट कर दो। उसके बाद क्या दिया है प्लांट, देखो प्लांट को स्टार नहीं है तो प्लांट का अमाउंट कहाँ जाएगा डायरेक्ट आप आउटर में लिखोगे, कितना लिखोगे 45,000। तो डायरेक्ट आउटर में मैं लिख दूँ 45,000 लिख दूँ। उसके बाद क्या दिया है यहाँ पर फर्नीचर को स्टार है, देखो प्लांट को स्टार नहीं तो प्लांट के नीचे से ही मैं लिखूँगा, यहाँ पर लिखूँगा मैं फर्नीचर
और फर्नीचर का वैल्यू कितना दिया है 3000, तो 3000 लिखो। और स्टार है तो 3 लाइन क्या करूँ मैं यहाँ पर छोड़ दूँ। उसके बाद क्या दिया है स्टॉक, तो स्टॉक को भी स्टार है तो मैं क्या करूँ इनर में लिखूँगा 75,000 और क्या करूँ 3 लाइन मैं क्या करूँ छोड़ दूँ। उसके बाद क्या दिया है डेटर, तो सेम है तो 3 लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पर मैं क्या लिखूँ डेटर, डेटर को भी स्टार है तो मैं क्या करूँ 3 लाइन छोड़ दूँ 87,000 मैं यहाँ पर लिख दूँ और 3 लाइन क्या करूँ 3 डॉट कर दूँ। बारी आई एडजस्टमेंट की, तो देखो एडजस्टमेंट की ऑलवेज कितनी इफेक्ट होते हैं 2 इफेक्ट मैंने बताया था। तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट क्या बोल रहे हैं कैपिटल क्या बोल रहे हैं अवनी शैल दे एग्री टू एडमिट कौन हो रहा है अवनी इन द पार्टनरशिप 1 अप्रैल 2018। तो मैंने बताया था ये यहाँ पर बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे हम 1 अप्रैल 2018 लिखेंगे। आगे क्या बोल रहे ही शैल ब्रिंग 37,500 शेयर ऑफ कैपिटल, मतलब वो कितना कैपिटल लेके आ रहे। तो मैंने बताया था देखो यहाँ पर है ना हम इसकी पहले जर्नल एंट्री में आपको बताता हूँ ही शैल ब्रिंग कितना लेके आ रहा है 37,500। तो एंट्री क्या रहेगा यहाँ पर देखो कैश अकाउंट डेबिट कितना रहेगा 37,500 टू कैश अकाउंट डेबिट टू कौन लेके आ रहा है ही मतलब कौन अवनी। तो यहाँ पर क्या लिखूँ मैं अवनी कैपिटल अकाउंट, अवनी कैपिटल अकाउंट कितना लिखूँ सेम अमाउंट 37,500। तो देखो कैश अकाउंट कहाँ पर है डेबिट में, तो कैश अकाउंट की मैं कहाँ लिखूँगा डेबिट साइड में। डेबिट में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं टू यहाँ पर देखो कैश अकाउंट में अपना नाम नहीं रहेगा तो किसका नाम रहेगा अवनी का। तो यहाँ पर क्या रहेगा अगर बिजनेस की नजर से देखो बिजनेस में पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट और किसके पास से जा रहा है अवनी के पास से जा रहा है तो अवनी क्या हो जाएगा क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर क्लियर है डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट द गिवर। तो अवनी कैपिटल क्या हो जाएगा क्रेडिट। तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट है तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में मैं क्या लिखूँगा अवनी का नाम, क्यों क्रेडिट वाले का नाम आता है तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ अवनी कैपिटल अकाउंट अवनी कैपिटल अकाउंट कितना लिखूँ 37,500। और देखो अवनी कैपिटल अकाउंट कहाँ पर है क्रेडिट में, तो अवनी कैपिटल अकाउंट की मैं क्या लिखूँगा क्रेडिट साइड में। और नाम किसका रहेगा बाय कैश अकाउंट, डेबिट में नाम किसका था अगर डेबिट में आप देखोगे तो नाम किसका था कैश का था तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँ कैश अकाउंट लिखूँगा। तो बाय का लिखूँ यहाँ पर मैं कैश अकाउंट लिखूँ और अमाउंट ये देखो इन दोनों में क्या रहेगा डैश रहेगा अवनी है तो अवनी में ही आएगा यहाँ पर आ जाएगा 37,500 आपको आ जाएगा। आगे गुडविल है, गुडविल के बारे में मैंने आपको जर्नल एंट्री फर्स्ट एक्सप्लेन कर दिया। तो वापस से क्या बोल रहे 30,000 शेयर ऑफ गुडविल, तो मतलब पैसा बिजनेस में आ रहा है कितना पैसा आ रहा है कैश, तो यहाँ पर कैश अकाउंट क्या रहेगा डेबिट कितना रहेगा 30,000 टू कौन लेके जा रहा है टू किस चीज़ का पैसा ये गुडविल। तुम बोलोगे अवनी ने दिया अपन किस चीज़ का पैसा दिया गुडविल का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा गुडविल आ जाएगा। गुडविल अपना क्या होता है असेट, असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है डेबिट। तो देखो गुडविल डेबिट से उठा क्रेडिट से उठा के कहाँ लिख दूँ मैं डेबिट में लिख दूँ गुडविल अकाउंट, यहाँ पर लिख दूँ मैं 30,000 क्लियर है। और यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा जो अपने जो ओल्ड पार्टनर है कौन है विक्रम और प्राधन है, तो यहाँ पर आ जाएगा विक्रम कैपिटल अकाउंट और यहाँ पर आ जाएगा प्राधान्य कैपिटल अकाउंट। अभी इसको कौन से रेशो में लेके देखो यहाँ पर ये 30,000 है यहाँ पर भी 30,000 में 2 में बांटना है तो कौन से रेशो में जाएगा अपना ओल्ड रेशो क्या दिया जाए 2:3 मतलब 2 अपॉन कितना हो जाएगा 5 और ये अपना हो जाएगा 3/5। तो आपको पता है 5 6 जा कितना होता है 30, ये 6,000 6 2 जा कितना होता है 12 तो ये 12,000 आ जाएगा। सेम एज 5 6 जा 6 3 जा कितना होता है 18 तो इसका कितना आ जाएगा 18,000 आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो ये गुडविल कहाँ पर था क्रेडिट में और ये डेबिट में क्या हो गया कैंसिल, तो हमें डेबिट में क्या बचा कैश और क्रेडिट में क्या बचा इसका नाम मिला। तो देखो ये कैश अकाउंट की मैं कहाँ लिखूँगा आपको डेबिट साइड में लिखूँगा, ये कैश अकाउंट की कैश कहाँ पर है डेबिट में, तो देखो यहाँ पर भी कैश डेबिट में तो यहाँ पर भी कैश अकाउंट की डेबिट में। नाम क्रेडिट का क्या है गुडविल तो यहाँ पर कैश अकाउंट की डेबिट साइड में, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा टू गुडविल अकाउंट क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा गुडविल अकाउंट, अमाउंट कितना दिया है 30,000 तो यहाँ पर भी मैं क्या लिखूँगा 30,000 लिखूँगा क्लियर है।
अभी देखो इन दोनों का नाम कहाँ पर है, एक गुडविल तो कैंसिल हो गया, मैंने बताया था। इन दोनों का नाम कहाँ पर है, क्रेडिट में। तो विक्रम और प्राधान्य की कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में विक्रम में 12,000, प्राधान्य में 18,000। वहाँ पर क्या लिखेंगे, गुडविल लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, बाय गुडविल अकाउंट लिखना है तो भी यहाँ पर 12,000 था, यहाँ पर 18,000 है। और इसमें क्या करूँगा, डैश। तुम बोलोगे सर अवनी गुडविल लाया तो उसको क्यों नहीं मिला रहे, अवनी तो अभी अभी आया, अवनी को बिजनेस में आने के लिए एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा। और आप चाहो तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हो रिटर्न ऑफ। क्लियर है, रिटर्न ऑफ का मतलब हम गुडविल को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हो रिटर्न ऑफ लिख सकते हैं। ये अपना फर्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट था, हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 45,000। मतलब लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना हो गया है, 45,000 हो गया है। तो देखो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है, 37,000। और कितना हो गया बुक में अगर देखोगे तो कितना हो गया, 45। मतलब लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो उसको बोलते हैं अप्रिशिएशन, और कम होता है उसको क्या बोलते हैं हम, डेप्रिशिएशन बोलते हैं। अगर असेट्स का वैल्यू अगर इंक्रीज हो रहा है तो अप्रिशिएशन, अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या बोलेंगे, डेप्रिशिएशन। तो यहाँ पर देखो इंक्रीज हो रहा है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, ऐड क्या लिखूँ, अप्रिशिएशन। तो मैं यहाँ पर ऐड क्या लिख दूँ, अप्रिशिएशन लिख दूँ। कितना बढ़ रहा है देखो यहाँ पर कितना दिया है, 45,000। तो 45,000 माइनस कितना करना है, 37,500। अगर करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7,500। मेरे को क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर ऐड करके लिखूँ 7,500। तो आउटर में आ जाएगा अपना 45,000 आ जाएगा। समझ में आया कैसे आया, ये 37,000 में 7,500 पैसा चला, 7,500। 45,000 माइनस 37,000 करोगे तो ये 45,000 आपको आएगा। और ये 7,000 इंक्रीज हो रहा है, असेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ऑफकोर्स प्रॉफिट होगा। अगर तुम ही सोचो ना, आपका फ़ोन का वैल्यू असेट्स है आपका 10,000 है, 10,000 का वैल्यू बढ़ के 12,000 हो गया तो 2,000 आपको प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में यहाँ पर क्या लिखूँगा, बाय क्या दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग। तो यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। और देखो आप बोलोगे कौन सा अमाउंट लिखना है, जो अमाउंट कितना प्रॉफिट हुआ 7,500। तो यहाँ पर कितना आएगा 7,500। डायरेक्ट आप आउटर में लिखोगे 7,500 लिखोगे। और आपने अगर फाइनल अकाउंट देखा रहेगा तो फर्नीचर डेप्रिशिएशन क्या बोल रहे हैं, 10%। तो यहाँ पर फर्नीचर में से क्या करना है, 10% मेरे को क्या करना है, लेस। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, डेप्रिशिएशन @10% पर एनम। तो यहाँ पर नीचे ही करना है। देखो ये 3,000 का कितना निकालना है, 10%। तो 10 अपॉन कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पर कितना आया, 300 मुझे आंसर आया। अगर 3,000 में से 300 माइनस करोगे तो 2,700 आपको आउटर में आंसर आ जाएगा। और ये 300 मुझे क्या हुआ, लॉस हुआ। क्यों, डेप्रिशिएशन अपने लिए क्या होता है, लॉस होता है। अगर ऐड होता है तो प्रॉफिट हुआ, अगर असेट्स में से लेस होगा तो डेप्रिशिएशन लॉस हुआ। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, टू फर्नीचर कितना लॉस हुआ, 300। तो आउटर में आ जाएगा 300, मुझे आंसर आ जाएगा। क्लियर है। आगे क्या बोल रहे हैं बुक में, आगे बोल रहे ये अपना ये एक्चुअली 4th आना चाहिए, 1/5 थोड़ा है चलेगा। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट मेंटेन कितना बोल रहे हैं, 5% ऑन सन्ड्री डेटर। तो डेटर में से कितना 5% मेरे को क्या करना है, लेस करना है। तो डेटर में से 5%, तो यहाँ पर क्या लिखूँगा, लेस RDD। देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मतलब क्या रहेगा, RDD @5% पर एनम। क्लियर है। RDD 87,000 का मुझे कितना निकालना है, 5%। तो 87,000 का 5%, तो 5 अपॉन कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अगर 0 कैंसिल करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 4,350 आंसर आ जाएगा। अगर इसको माइनस करूँगा तो 82,650 मुझे आंसर आ जाएगा। क्लियर है। ये भी क्या हुआ, लॉस हुआ, असेट्स का वैल्यू कम हो रहा है। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में मैं क्या लिखूँ, 2 RDD भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो स्लैश करके मैं यहाँ पर डेटर भी लिखूँ तो भी चलेगा। अब मेरे को आंसर कितना आया था, 4,350। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ 4,350 मैं लिख दूँ। क्लियर है। आगे क्या बोल रहे हैं,
स्टॉक का वैल्यू कितना होगा 82,500। तो स्टॉक का वैल्यू देखो यहाँ पर सेम है जो हमने एडजस्टमेंट थर्ड किया था, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड। तो स्टॉक का वैल्यू कितना होगा 82,500। तो यहाँ पर देखो स्टॉक में ऐड करना है, ऐड क्या लिखूँ मैं, अप्रीशिएशन। अगर बढ़ रहा है तो क्या लिखेंगे, अप्रीशिएशन लिखेंगे, कम हो रहा है तो क्या लिखेंगे, डेप्रीशिएशन लिखेंगे। पता कैसे चला, 82,500 माइनस कितना करना है 75,000 करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा, ऐड करके 7,500 आ जाएगा। अगर ऐड करोगे तो आपको 82,500 आपको आंसर मिलेगा। ये स्टॉक का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो अप्रीशिएशन। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, बाय स्टॉक लिख दूँ, वैल्यू कितना आया 7,500 आया। क्लियर है। अभी देखो मेन हो गया, सारी चीज़ हो गई। एक काम करते हैं, पहले ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को टैली करते हैं, उसके बाद ये वाला एडजस्टमेंट है जो कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर शुड बी एडजस्ट एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड एक्सेस अमाउंट ऑफ ट्रांसफर लोन अकाउंट, इसको हम करते हैं। पहले एक काम करते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्टमेंट अकाउंट हम टैली करते हैं। जैसा आप सभी को पता है, टैली करते समय हाथ में क्या रहना चाहिए, पेंसिल। अगर इसको मैं अगर टैली करूँगा तो इसका अगर टोटल आएगा 4,650। सेम अगर इस साइड का आप टोटल करोगे तो इस साइड का टोटल आ जाएगा 15,000 आपका आएगा, क्योंकि 7,500 प्लस 7,500 करेंगे तो 15,000 आएगा। अभी तुम मुझे बताओ 4,650 ज़्यादा है 15,000, ऑफकोर्स 15,000 ज़्यादा है। तो यहाँ पर एंड में मैं क्या लिखूँ, 15,000 लिखूँ, तो यहाँ पर भी 15,000 आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 15,000 आएगा। क्लियर है। अभी देखो 15,000 में से अगर माइनस करूँगा तो यहाँ पर जो मेरे को कुछ बैलेंस आएगा, कैसे आएगा, जो मेरा ये 15,000 है माइनस कितना करना है 4,650, अगर मैं माइनस करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा मुझे 10,350 आ जाएगा। और ये 10,350 मुझे प्रॉफिट हुआ। कैसे प्रॉफिट हुआ, क्योंकि देखो ना अपना डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो अपना इनकम साइड ज़्यादा है, एक्सपेंस साइड कम, तो मुझे ये प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ, 10,350 मुझे प्रॉफिट हुआ। तो इसको मैं क्या लिखूँगा, टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को ऑल्सो क्या बोलते हैं, हम रीवैल्यूएशन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है। अभी ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में। कौन से, विक्रम और प्राधान्य में। तो देखो विक्रम और प्राधान्य को देना है तो उसके ओल्ड रेशो के हिसाब से देंगे। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, लिखता हूँ विक्रम कैपिटल अकाउंट, विक्रम कैपिटल अकाउंट, और एक लाइन छोड़ के मैं लिखता हूँ प्राधान्य कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। विक्रम कैपिटल अकाउंट और प्राधान्य कैपिटल अकाउंट। और देखो इसको कौन से रेशो में देंगे हम, मैंने बताया था ओल्ड रेशो में। क्यों, अभी तुम बोलोगे सर अवनी को क्यों नहीं, अरे अवनी तो अभी अभी आया है तो अवनी को नहीं मिलेगा, ये खाली ओल्ड है ना, ये ओल्ड पार्टनर है। तो ये जो किया कराया किसका है, ओल्ड पार्टनर का है, तो किसको जाएगा, ओल्ड पार्टनर को ही जाएगा। तो यहाँ पर लिखूँ 10,350 और इसका रेशो क्या था 2:3। तो यहाँ पर आएगा 2,5 और यहाँ पर आएगा 10,350 मल्टीप्लाई बाई 3/5। तो क्या करना है, डिवाइड बाई 5 करो, मल्टीप्लाई 2 करो, तो इसका आंसर आ जाएगा अपना 4,140। तो 4,140 और इसका आ जाएगा अपना 6,210। ये जो डेबिट में आया कहाँ जाएगा, इसकी क्रेडिट साइड, क्योंकि प्रॉफिट कहाँ होता है, क्रेडिट का है, तो ये क्रेडिट में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखूँ, बाय, पर कहाँ से आ रहे हैं, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना आया था इसका, अवनी में आया था 4,140 और ये 6,210। क्लियर है। और यहाँ पर अवनी में क्या कर दूँ, मैं डैश कर दूँ। ये हो गया। अभी देखो इसका अगर टैली करना है तो ऑफकोर्स हमें क्या, अगर बुक में अगर देखोगे तो मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर बोला है कैपिटल अकाउंट शुड बी एडजस्टेड एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग लॉस ऑन एडजस्ट ट्रांसफ़र क्या करना है, लोन। तो पहले काम करते हैं, हम न्यू सबका रेशो और कैपिटल फाइंड करते हैं। हमने प्रीवियसली फाइंड किया था न्यू रेशो, तो अपना न्यू रेशो क्या मिला था, विक्रम का 6, प्राधान्य का 9 और अवनी का 15, मतलब 6/20, 9/20 और 5/20 मिलेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ रेशो और यहाँ पर क्या लिखूँगा, कैपिटल। तो ये मैं लिखता हूँ यहाँ पर रेशो और यहाँ पर लिखूँगा मैं कैपिटल। क्लियर है। तो देखो यहाँ पर वेरी फर्स्ट मैं अवनी का नाम लिखता हूँ, अवनी।
अवनी का रेशो कितना दिया है हमें 5, अवनी का रेशो कितना आया था 5, और उसका कैपिटल, अगर अवनी कितना कैपिटल लेके आ रही थी 37,500, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 37,500, मतलब अवनी का रेशो 5 है और उसका कैपिटल कितना है 37,500। सेम एज मैं विक्रम का करूँ तो विक्रम का रेशो कितना आया है 6 और उसका कैपिटल मुझे पता नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे क्रॉस मल्टी। तुम बोलोगे सर कैपिटल तो विक्रम का दिया है ना 75, अरे ये ओल्ड है, हमें क्या चाहिए न्यू फाइंड करना है। तो बोला ये न्यू रेशो, तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 मल्टीप्लाई बाय 37,500 अपॉन में क्या आ जाएगा 5, अगर करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 45,000 आपको आएगा। क्लियर है। तो ये विक्रम का न्यू कैपिटल कितना मिला 45,000 मिला। सेम एज यहाँ पर देखो वापिस से मैं लिखूँ अवनी, अवनी का कितना दिया है 5 और उसका कैपिटल कितना दिया है मेरे को 37,500। अभी प्राधान्य का करेंगे और प्राधान्य का रेशो कितना था 9 और उसका कैपिटल पता नहीं है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 37,500 अपॉन में क्या आ जाएगा 5, अगर करेंगे तो इसका आ जाएगा आपको 67,500। क्लियर है। तो ये जो अपना जो है इसका क्या अवनी का कितना था 37,500। तो हम जो कैपिटल का अकाउंट करते हैं तो यहाँ पर पता ना आता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो यहाँ पर जो आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, सॉरी ये टू बैलेंस कैरी डाउन अवनी का तो 37,500 और प्राधान्य का कितना आया था 40, प्राधान्य का आया था अपना 67,500, तो यहाँ पर 67,500 लिखूँ। और ये जो है इसका कितना था 45,000, तो ये जो 45,000 है ये सारा अपना क्या रहेगा कैपिटल, ये न्यू कैपिटल है, तो ये सारा का सारा क्या है अपना न्यू कैपिटल। तो अगर जो इसका जो बैलेंस रहेगा जो हम फाइंड करेंगे, जो ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कितना है, अगर इसका करोगे तो ये 37,500, ये भी 37,500 क्या हो जाएगा टैली हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी कितना है 37,500, यहाँ पर अगर इसका टोटल करोगे तो आपको इसका टोटल आ जाएगा 99,210। तो यहाँ पर भी मैं कितना लिखूँ 99,210। अभी देखो 99,210 यहाँ पर और कितना पैसा डालोगे तो 99 होगा। तो अगर ये आपको क्या करना है 99,200 माइनस क्या लिखोगे, अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ 99,210 माइनस कितना लिखना है 67,500। अगर आप करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 31,710। क्लियर है। तो ये जो आपको आंसर आया 31,710, इसको नाम क्या रहेगा लोन अकाउंट, वहाँ पर दिया ही था, अगर आप बुक में देखोगे तो वहाँ पर दिया ही था कि अगर जो एक्सेस आया उसको क्या देना है अमाउंट को लोन अकाउंट लिखना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा लोन अकाउंट आ जाएगा, टू क्या आ जाएगा लोन अकाउंट। क्लियर है। सेम एज अगर इसका भी करना है, अगर इसका आप टोटल करोगे तो आपको आ जाएगा 91,140। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 91,140 आपको आ जाएगा। अगर माइनस करना है, अगर इसका माइनस करोगे तो आपको यहाँ पर आ जाएगा 46,140, 46,140। आपको बैकग्राउंड में कुकर की सीटी का आवाज़ आता रहेगा, उसके लिए सॉरी, पर ये आपको आ जाएगा 46,140 आपको आ जाएगा। ये जो आया ये कैपिटल आया अपना, और ये क्या आया लोन अकाउंट आया। तो ये कहाँ जाएगा, हम लाइबिलिटी साइड पे लिखेंगे। लाइबिलिटी साइड पे वेरी फर्स्ट क्या लिखूँ यहाँ पर मैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट देखो पहले अपना विक्रम है, प्राधान्य और अवनी, उसका देखो ये कैपिटल अकाउंट 45, ये अपना क्या आया कैपिटल अकाउंट आया तो विक्रम। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में मैं क्या लिखूँ विक्रम। विक्रम का कितना आया था 45,000 आया था। उसके बाद है प्राधान्य, प्राधान्य का आया था 67,500। और ये अवनी, अवनी का आया था 37,500। तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर न्यू रेशो ये जितना शेयर है उतना ही उसका क्या रहना चाहिए कैपिटल रहना चाहिए। तो ये अपना आ जाएगा 1,50,000 अपना आंसर आ जाएगा। अगर जो ये जो है उसको क्या लेंगे हम लोन अकाउंट देंगे, तो ये लोन अकाउंट में क्या लिखेंगे विक्रम लोन और प्राधान्य लोन। तो यहाँ पर मैं लिखूँ विक्रम
लोन अकाउंट कितना दिया है, विक्रम का लोन का आया था 46,140 और ये अपना आया था प्राधान्य लोन अकाउंट 31,710। क्लियर। अगर इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आपको आ जाएगा 77,850 आ जाएगा। क्लियर है। अभी आप चाहोगे तो अगर इसका टोटल आप करोगे तो इसका अगर आपने लाइबिलिटी साइड का जो बैलेंस शीट है उसका अगर टोटल करोगे, ये एक 1,50,000, ये 77,850 और 1,05,000 अगर टोटल करोगे तो आपको आ जाएगा 3,32,850 आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अभी इसका टोटल करना बाकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो हमने कैश अकाउंट भी बनाया था, तो हमें कैश अकाउंट का भी क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। तो कैश अकाउंट का टोटल करोगे तो देखो कैश अकाउंट का एक ही साइड ज़्यादा है, तो अगर इसका टोटल करोगे तो आएगा आपको 75,000, यहाँ पर भी आ जाएगा 75,000 आ जाएगा। अगर माइनस करेंगे तो भी अपना आंसर 75,000 ही आएगा। तो ये देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ये क्या रहेगा, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। क्लियर है। और एक कैश अकाउंट कहाँ जाएगा, कैश अकाउंट की यहाँ पर आ जाएगा नीचे, डेटर के नीचे आप लिख सकते हो यहाँ पर कैश अकाउंट कितना आया था, 75,000 आया था। क्लियर है। ये अपना कैश अकाउंट कितना आया, 75,000 आया। अभी आप जो सारा है लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू इस कितना आया था 45, प्लांट एंड मशीनरी, इतना सारे का अगर टैली करोगे तो भी अपना आंसर कितना आएगा, 3,32,850 अपना आंसर आएगा। अगर आप बुक में अगर चेक करोगे तो यहाँ पर देखो अपना रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना था 10,350, तो यहाँ पर अपना कितना है 10,350, मतलब अपना आंसर राइट है। अगर आप बैलेंस शीट का टोटल देखो यहाँ पर कितना आया था 3,32,850, तो यहाँ पर भी कितना है 3,32,850, अपना दोनों साइड का टोटल क्या है, राइट है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर मैं आपके लिए रखता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। अगर मैंने यहाँ पर सारा चीज़ यहाँ पर दिया गया, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर आप घर पे प्रैक्टिस करना तो डेफिनेटली आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये जो अपना मेन इम्पॉर्टेंट है ये भी रेशियो वाइज मैं आपको सारा आपको दिखा रहा हूँ, आप चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट था अपने चैप्टर का।